आज हम ASP.NET MVC टेम्पलेट की सहायता से एक सरल एप्लीकेशन का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में ज़रूरी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो आपके कंप्यूटर में यदि विजुअल स्टूडियो 2008 का सर्विस पैक का एडिशन हो या फिर आपके कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस का डेवलपर एडिशन 2008 सर्विस पैक का सॉफ्टवेयर हो, तो आपको यह MVC का जो एप्लीकेशन है इसे निर्माण करने के लिए आपको ASP.NET MVC 2 टेम्पलेट की आवश्यकता होगी, जो आपको इस लिंक के माध्यम द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस एप्लीकेशन को सरलता से आप तैयार कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो 2010 हो या फिर विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस का डेवलपर एडिशन 2010 आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यह इंस्टॉल है, तो आपको उसमें ASP.NET MVC 2 टेम्पलेट आपको तैयार मिलेगा। तो हमारे कंप्यूटर में फ़िलहाल विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टॉल्ड है, तो हम इस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। अब इस एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक टेम्पलेट की स्क्रीन खुली दिखाई देगी। इसमें आप विजुअल C# को सिलेक्ट कर वेब एडिशन पे क्लिक करें। इसमें आपको देखिए 2 MVC 2 के तैयार टेम्पलेट दिखाई देंगे, जो है ASP.NET MVC 2 वेब एप्लीकेशन और दूसरा है ASP.NET MVC 2 MT वेब एप्लीकेशन। तो फ़िलहाल हम इस एप्लीकेशन को निर्माण करने के लिए हम सरलता को बरकरार रखेंगे। तो इसके लिए हम पहले ASP.NET MVC 2 MT वेब एप्लीकेशन का चुनाव कर इसे एक इच्छा अनुसार नाम देंगे। तो हमने यहाँ पे इसे नाम दिया है MVC एप्लीकेशन 2। नाम देने के बाद हम ओके पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी और यदि आप आपकी दाईं ओर देखते हैं तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नज़र आएगा। जैसे ही आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर्स और अन्य प्रकार की फाइल्स आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़, वेब कॉन्फ़िग और बहुत सारे फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे। और इन्हीं फ़ोल्डर्स में आपको मॉडल, व्यू और कंट्रोलर भी नज़र आएगा, जो हमें इस एप्लीकेशन को बनाने में उपयोगी होंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोलर पे राइट क्लिक करते हैं और उसे ऐड करते हैं तो आप एक नया कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। यदि आप व्यू पे राइट क्लिक करके इसे ऐड करते हैं और व्यू को ऐड व्यू करते हैं तो आप एक नए व्यू को निर्माण कर सकते हैं। और यदि आपको कोई .NET क्लास को आपको इसमें जोड़ना है तो आप इसे मॉडल्स पे आप राइट क्लिक कर ऐड पे न्यू आइटम करके इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो पहली प्रक्रिया में हम कंट्रोलर को ऐड करेंगे। इस कंट्रोलर को ऐड करने के लिए आप राइट क्लिक कर ऐड कंट्रोलर कीजिए। इसे आप आपकी इच्छा अनुसार नाम दीजिए। तो हम इसे निर्माण करने में कंट्रोलर को निर्माण करने में हम नाम देते हैं इसे हेलो कंट्रोलर और इसे ऐड कर इसे जोड़ देते हैं। जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं तो आपके सामने एक हेलो कंट्रोलर का पेज खुला दिखाई देगा। अब हम देखेंगे कि कंट्रोलर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस हेलो कंट्रोलर .cs पेज पे आपको एक हेलो कंट्रोलर का क्लास नज़र आएगा, जिसमें आपको एक इंडेक्स फंक्शन भी दिखाई देगा और यह इंडेक्स फंक्शन हमें आउटपुट के तौर पर रिटर्न व्यू करेगा। और यह रिटर्न व्यू जो है वह एक्शन रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बदली हो जाएगा, जो हमें परिणाम के रूप में एक स्पेस पेज पे एक प्रदर्शित करता हुआ ASPX पेज आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए आपको इस एक्शन रिज़ल्ट को राइट क्लिक कर ऐड व्यू करना होगा। इस ऐड व्यू में आपको नाम देना होगा। तो फ़िलहाल हम जो इसका डिफ़ॉल्ट नाम है, जो मौजूदा नाम है, उसी को हम रहने देते हैं। और दूसरे बदल में हम इस सिलेक्ट मास्टर पेज जो है उसे अनसिलेक्ट कर देते हैं।
और इसे ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप ऐड क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक index.asps पेज आपको दिखाई देगा और आपको जो अंतिम परिणाम के रूप में आपको जो डिस्प्ले कराना है उसका आप संदेश यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यह संदेश आपको परिणाम के रूप में आपको दिखाई देगा। तो इसे हम बिल्ड कर लेते हैं और यदि आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके देखते हैं तो आपको व्यू में देखिए, इस व्यू में आपको हेलो के नीचे आपको एक index.asps पेज नज़र आएगा आपको। अभी इस पेज को ऐड करने के बाद हम इसे अपने इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं, इसे हम चला के देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो इसे रन करने के लिए आप आपके कीबोर्ड पे या कुंजी पटल पे आप इसे Ctrl F5 क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसे रन करते हैं तो आपका वो जो ASPS का index.asps पेज है वो आपके ब्राउज़र पे खुलेगा। जैसे ही ब्राउज़र खुलता है तो आपको इस ब्राउज़र पे आपको एक एरर नज़र आएगा। यह एरर स्वाभाविक है क्योंकि आपने अभी तक आपके ब्राउज़र पे क्या करना है, आपने अभी तक ये इस ब्राउज़र पे आपके URL पे अभी तक आपने सूचित नहीं किया है। तो हम यहाँ पे हमारे जो एक्शन कंट्रोलर है उसे हम कॉल करेंगे, जिसके कारण हमें हमारा जो आउटपुट है, जो हमें डिस्प्ले कराना है, जो हमें प्रदर्शित करना है, वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यदि आप यहाँ देखते हैं तो हमारा जो एक्शन है, जो कंट्रोलर, वो है कि हेलो। यदि हम इसे कॉल करते हैं तो हमें हमारे आउटपुट के रूप में, हमारे परिणाम के रूप में हमें index.asps पेज को प्रदर्शित कराएगा। तो देखते हैं कि ये सफलतापूर्वक चलता है या नहीं। तो हम यहाँ हेलो पे हेलो लिख देते हैं हमारे URL पे और एंटर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो हमारा index.asps पेज है इसे हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कराता है। यदि आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे index.asps पेज पे जो हमने संदेश जो लिखा था उसे हमें प्रदर्शित करने के लिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे नज़र आता है। तो इस तरीके से हम एक ASP.NET MVC 2 टेम्पलेट द्वारा एक सरलतापूर्वक एक एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं।